और वोडका का प्लांट लगने से हमारे किसानों को लाभ होता, बाजार में वोडका पहुंचती और जो पीने वाले होते उनको लाभ पहुंचता है। इसमें क्या खराब है भाई? नहीं, ये याद है मुख्यमंत्री जी क्या कह के गए थे? एक केरल में 3 बार आया। आपको सच बता दूं, मुख्यमंत्री जी को ज्योग्राफी नहीं पता। इसलिए नहीं पता कि ये घर है। अच्छा, घर में हम कितनी बार आए होंगे? तो बस उन्हें कहना है बस कि 3 बार आए। अच्छा, उनसे पूछो आप कितनी बार आए मैनपुरी? जितनी हम चाय पी लिए मैनपुरी में, वो अपनी जिंदगी में इतनी बार मैनपुरी नहीं आएंगे। मैनपुरी का चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है, तो अब अखिलेश यादव पर जीत का खुमार बढ़ चढ़कर बोल रहा है और जोश ऐसा कि अब अखिलेश यादव ने सभी को वोट का पिलाने का इंतजाम तक कर लिया है, साथ ही पूरी स्कीम भी बता डाली। अरे रुकिए, मैनपुरी भागने से पहले पूरी खबर तो सुनते जाइए। दरअसल अखिलेश यादव मैनपुरी चुनाव में सपा की जीत के बाद लगातार लोगों से जाकर मिलकर उनका शुक्रिया कर रहे हैं। ऐसे में जब वे भोगांव पहुंचे तो वहां पर विकास और रोजगार को लेकर सरकार को खूब घेरा और कहा कि ये पूरा क्षेत्र आलू बेल्ट कहा जाता है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार आने पर वे 500 करोड़ की सब्सिडी देकर वोडका का प्लांट लगवाएंगे, जिसके बाद यहाँ के आलू से वोडका बनेगी, जहाँ किसानों को लाभ तो होगा ही, साथ लोग भी वोडका का मजा लेंगे। ये कन्नौज कानपुर देहात से लेकर के और आपके फिरोजाबाद और आगरा के इलाके तक पूरे आलू की बेल्ट है। और कई बार आलू सड़ जाता है, कई बार आलू का नुकसान होता है, कई बार पैदावार बढ़ जाती है, पैदावार कम हो जाती है, उसका संतुलन नहीं बन पाता है। और हमारा जो किसान है कई बार आलू को लेके चिंतित रहता है कि उसको रेट नहीं मिलता है। तो मैंने मन से कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 500 करोड़ का भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वोडका बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। ये कोई समाजवादी पार्टी पहली बार नहीं शुरू कर रही है। इससे पहले कई दल के नेता हैं जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में और मन से मैंने कहा और आज भी कहता हूं आपके सामने कि अपने आलू के किसानों की सही रेट दिलाने के लिए अगर हमें 500 करोड़ की भी सब्सिडी या ग्रांट देनी पड़ती तो हम देते, जिससे कि वोडका का प्लांट लग जाता। और वोडका का प्लांट लगने से हमारे किसानों को लाभ होता, बाजार में वोडका पहुंचती और जो पीने वाले होते उनको लाभ पहुंचता है। इसमें क्या खराब है भाई? ये बीजेपी वालों को समझ नहीं आता। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भोगांव पहुंचकर सपा जिलाध्यक्ष बनाए गए पूर्व मंत्री आलोक शाक्य के बारे में भी कहा कि भले ही विधानसभा चुनाव में भोगांव सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन लोकसभा में भोगांव ने सपा को जिताकर नया संदेश दिया है। टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भोगांव आलोक शाक्य के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भोगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूं। एक बार फिर भोगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। तो एक तो हर विधानसभा जीत गए और अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था तो बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति थी उसके खिलाफ मतदान हुआ है। इस चुनाव के बाद मैनपुरी की जनता ने जो मतदान किया उसके लिए मैं संकल्प लेता हूं और हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, जो समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे आए, जो समाजवादी आंदोलन बढ़ा और सौहार्द की राजनीति, और हम संकल्प और प्रतिज्ञा इस बात की भी लेते हैं कि सकारात्मक राजनीति करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।